मैं एडवोकेट सुधीर उबनारे क्षेत्र 152 भोपाल दक्षिण पश्चिम से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हूं और मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है और लोगों का उत्साह, जो मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं तो लोगों का जो उत्साह है, चाहे वो युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो और सर्व समाज के लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। बहुत उत्साह है लोगों में और कांग्रेस बीजेपी के शासन से लोग परेशान हैं, है ना। तो दक्षिण पश्चिम में क्या मुद्दे दिखते हैं आपको क्षेत्र में? मैं जब क्षेत्र में घूमता हूँ और इतने दिनों से मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ, 10-15 दिन से क्षेत्र में घूमता हूँ तो देखता हूँ कि जो नालियों की जो समस्या है ना, तो नालियाँ ओवरफ्लो हो रही है, कचरा उठाने की गाड़ी वहाँ बराबर पहुँचती नहीं है, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, सीवेज की समस्या है। तो ये जो पिछले जो रहे हैं वहाँ, है ना, तो वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमारे लोग बड़ी संख्या में उधर रहते हैं, गरीब समाज के लोग रहते हैं और महिलाएं रहती है, तो ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि आपने कांग्रेस बीजेपी की सरकारों को देखा है, अब इस बार जो है आपको बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर बहुजन समाज पार्टी को वोट देना चाहिए और अपनी समस्याओं का हल जो है वो करना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र का बड़ा एक मुद्दा देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पिछले कुछ लोगों ने इस मुद्दे को छेड़ा था, लेकिन उन्होंने उसको पूरा नहीं किया है और उन्होंने कहा था कि वो इस समस्या को हल करेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये समस्या हल होना चाहिए, कोई भी सरकार रहे, और निश्चित रूप से इस बार मध्य प्रदेश में जो है हमारी सरकार बन रही है, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। तो हम इसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप जीत कर आते हैं तो कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलेंगे विधानसभा में? सबसे पहले तो जो सीवेज की समस्या है, नालियाँ ओवरफ्लो हो रही है और रोड नहीं है, रास्तों में रोड नहीं है। कई एरिया ऐसे हैं झुग्गी बस्तियों के जिसमें ऐसी चढ़ाई है और उसमें फिसलने की बहुत संभावना है, तो उसमें सीढ़ियाँ बननी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि उसमें सीढ़ियाँ बने और लोगों के आवागमन के जो रास्ते हैं वो सही हो। ये मेरा प्रमुख मुद्दा है और युवाओं को जो है रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोज़गार मिले। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए, क्या कहेंगे आप? उनको मैं यही कहूँगा कि ये लोग साम दाम दंड भेद से, जो पुरानी पार्टियाँ रही है कांग्रेस बीजेपी, तो ये लोग साम दाम दंड भेद से लोगों के वोट ले लेती है, उनको बरगला के, उनको बहला के, उनको फुसला के। तो मेरा यही निवेदन है जनता से कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आए और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में बड़ी तादाद में वोट करें। कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा ने अभी उनके लोगों के द्वारा अभी एक प्रत्याशी के ऊपर हमला करवा दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट उनके सामने है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे संज्ञान में अभी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो ये घटना तो बड़ी दुखद है और मैं इसकी निंदा करता हूँ और इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए और राजधानी में इस तरह की घटनाएं अगर हो रही है तो ये शर्म की बात है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। बाकी पार्टियों द्वारा प्रलोभन भी दिया जा रहा है, जैसे महिलाओं को कोई 1000 दे रही है, कोई 1500 की बात कर रहे हैं, तो आप इसके विषय में क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि किसी के प्रलोभन में और किसी के बहकावे में नहीं आना है। हम तो सरकार में आएंगे तो हम महिलाओं को और सभी लोगों को जो है अच्छे रोज़गार देंगे, तो वो उनको जब रोज़गार मिलेगा तो वो उनको 1500 रुपये की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम महंगाई कम करेंगे और आय के साधन जो है, आय के साधन बढ़ाएंगे और आय को बढ़ाएंगे, लोगों की आय को बढ़ाएंगे और महंगाई को कम करेंगे।